फाइनली इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स का जो काफी टाइम से डिमांड था, ओवरहेड्स कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग का सीरीज चालू करें सीरीज। अब आप देखो ओवरहेड्स कॉस्टिंग मुझे पता था, जितना मटेरियल में हमको टाइम लगा है उतना ऑलमोस्ट टाइम हमको जाना नहीं चाहिए, बट मैं करा के दे रहा हूँ आपको कि मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी को उतना डाउट कंफ्यूजन ना हो। अगर वो दोनों टॉपिक का कंपेयर मैं ओवरहेड्स कॉस्टिंग से करता हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जानने वाले हैं। उसका रीजन भी आप देखोगे। कि इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सिर्फ इतने बात करते हैं सर कितने टाइप्स के सम है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसका बात करता हूं। अगर ओवरहेड्स कॉस्टिंग की आपने मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया, आपने ओवरहेड्स कॉस्ट लेबर कॉस्टिंग निकाल लिया, तो बाकी जो रिमेनिंग खर्चे बचे जिसको हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस, वहां बोलते थे कहां पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो हमारा खर्चा दिखता था अदर एक्सपेंसेस, उसको यही टॉपिक है जहां पे हम लोग डिवाइड करते हैं मीन सर मटेरियल लेबर को छोड़ दो, बाकी जो हमारे खर्चे बचे होंगे वो कहां पे आ जाएंगे सर, ओवरहेड्स कॉस्टिंग में आएंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करना उसी के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक सर कितने पार्ट में, सीधा बात करो प्रैक्टिकल डिवाइड, प्रैक्टिकल सर 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, सेकेंडरी एंड मशीन आवर रेट दिख रहा है। सर इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट कहां से क्वेश्चन बनेगा। तो प्राइमरी ये तो 100% कंपल्सरी क्वेश्चन है, मशीन आवर रेट्स 100% कंपल्सरी क्वेश्चन है। दो तो कंपल्सरी क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहाँ पे। अब सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लेक्चर जाएगा, 12 लेक्चर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये टॉपिक किया, 2 सम किया, खत्म हो गया सम। सर ये क्या है जो बच्चे पहले से पढ़े टीवाई बीकॉम उनको पता होगा ये सर ये क्या है। जो हमारे एफआई बैफ वाले बच्चे होंगे कंटिन्यू सीरीज के साथ ऐड है तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर ये चीज क्या होती है। ध्यान से देखना इधर एग्जैक्ट करना क्या है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते क्या सर, हमारे पास 3 से 4 डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट दोनों है हमारे पास। तो जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कुछ ना कुछ तो डिवाइड होंगे। हाँ सर बिल्कुल डिवाइड होंगे। जैसे मैं बात करूं जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है सर, ये हमारा छोटा सा रूम है एंड उसके बाहर वाला रूम बड़ा है। इसमें 10 से 15 बच्चों का क्राउड आता है, वहाँ वाले में 50 का क्राउड आता है। तो कॉमन सी बात है सर, भाड़े की अगर बात होगी 10,000 टोटल भाड़ा है, तो सर इसका कितना भाड़ा और उसका कितना भाड़ा, मैं मान के चलो इसको डिपार्टमेंट ए बोलता हूँ, उसको डिपार्टमेंट बी। तो क्वेश्चन एराइज होता है ना, ये डिपार्टमेंट ए का रेंट कितना, डिपार्टमेंट बी का रेंट कितना, तो सर कैसे डिवाइड करूंगा मैं, कैसे पता लगा सकता हूँ, एरिया के हिसाब से डिवाइड करना है। कैसे सर, एरिया के, क्योंकि रेंट एरिया के हिसाब से दिया जाता है। नहीं समझा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझो। अब यहाँ पे जैसे रूम की बात करूं 3 लाइट लगी है, वहां वाले रूम में 6 लाइट लगी है, तो इसका मतलब डबल है भाई, लाइटिंग का जो एक्सपेंसेस है डबल है उस रूम का। कैसे डिवाइड किया सर, एरिया जितना ज्यादा तो कॉमन सी बात है लाइट उतनी ज्यादा आपकी लगेगी। हाँ सर ये भी सही बात है। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मतलब सर ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं किसी एक को बेस मान के, किसी भी नहीं मानना है भाई, उसका बेस मान के उस पर डिवाइड करना है, उसके रेशियो पे डिवाइड करना है। क्या करना सर, उसके रेशियो पे डिवाइड करना। यही कहानी मैंने यहां पे लिख दिया कंप्लीट। इसके बाहर कोई टॉपिक नहीं जाएगा। अगर टीवाई बीकॉम के बच्चे हो, आपने पहले से पढ़ा तो आप देख लो, मैच कर लो। कुछ अगर लगेगा कि सर कोई एक्सपेंसेस आप लिखना भूल गए हो तो बता देना, मेंशन कर देना। जो इंपॉर्टेंट है, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां भी बताऊंगा क्या चीज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर जो एरिया का रेशो दिया रहेगा, ध्यान से सुनना समझना है, आपका जितने भी डिपार्टमेंट है उसका रेशो दिया होगा। आपको एरिया पे कौन कौन से खर्चे जाएंगे सर, रेंट ये तो हमको पता है, सबको पता है, आपने बता दिया कि रेंट भाई इतना बड़ा रूम है, 4 रूम 5 रूम है, तो अगर कोई रूम छोटा तो उसका भाड़ा कम रहेगा, बाजू वाले रूम का भाड़ा ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से मतलब रेंट तो हमारा सर कंपल्सरी एरिया पे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सर लाइटिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट है। लाइटिंग में कभी नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दे के रखेगा तो लाइटिंग नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट पे ही जाएगा। ध्यान से सुन लो क्या बोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो दिया है तो लाइटिंग जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे ही जाएगा। बट ये नहीं दिया, ये बेस नहीं दिया आपको, तो लाइटिंग सर किस पे डिवाइड करूंगा, तो मैं एरिया को बेस मान के चलूंगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं। लाइटिंग अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का बेस दिया है, मतलब उसका रेशियो दिया है, तो उसी पे लेके जाऊंगा। नहीं दिया तो एरिया
एरिया पे लेके जाऊंगा। सर समझ गया? हाँ समझ गया। नेक्स्ट सर प्लांट वैल्यू जो हमारी रहेगी मीन्स प्लांट एंड मशीन जो रहेगा उस पर क्या क्या जाएगा? सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सर रिपेयर किसका होता है? प्लांट एंड मशीन का भी होगा, कॉमन सी बात है, तो उसी को लूंगा ना। अब जैसे सिंपल सा लॉजिक लगा के चलो भाई, यहाँ एक मशीन, यहाँ एक प्लांट है, वहाँ 4 प्लांट है, वहाँ 5 प्लांट है, तो जो रिपेयर का काम होगा सर कैसे डिवाइड होगा? डिपार्टमेंट, रिपेयर का खर्चा टोटल आ गया मान के चलो 4 डिपार्टमेंट का, कैसे डिवाइड करूँ? मैं कॉमन सा दिमाग लगाऊंगा भाई, किस डिपार्टमेंट में कितना मशीन हो उसके रेशियो पे डिवाइड कर दो, आंसर हो गया। तो ये तो लॉजिक है, रटना नहीं है। डेप्रिसिएशन सर प्लांट एंड मशीन, कोई डाउट ही नहीं। पावर सर किस पे? पावर का कंफ्यूजन फिर देखो, ये चीज इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक किया करो जो डबल दिखता है। सर अगर पावर जाएगा एचपी, किस पे जाता है सर? एचपी। एचपी गैस नहीं, हॉर्स पावर आपको दिया रहता है, ऑफ मशीन या फिर एचपी लिखा रहता है, तो पावर जाएगा एचपी पे जाएगा। बट अगर एचपी नहीं दिया तो किस पे जाएगा सर? फिर ये प्लांट वैल्यू पे जाएगा। जो 2 जगह आ रही है वो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। सर क्या बोला, एक बार रिपीट करिए। मैंने बोला पावर दिया है, हाँ सर दिया है। अगर आपको हॉर्स पावर मीन्स एचपी ऑफ मशीन कहीं कहीं दिखता है शॉर्ट में, कहीं कहीं पूरा लिखा रहता है भाई हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कहीं कहीं पे हॉर्स पावर लिखा रहता है, तो पावर डिवाइड करना इस पर। बट ये अगर नहीं दिया तो जाएगा वो प्लांट वैल्यू पे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें चेक कर लेना, एक लाइटिंग वाला एक पावर वाला। नेक्स्ट सर इंश्योरेंस ऑफ असेट, अगर ऐसा लिख के है इंश्योरेंस ऑफ असेट लिखा है तो जाएगा प्लांट वैल्यू पे। बट सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है सर, वो कहाँ जाएगा? सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है तो जाएगा हमारे स्टॉक वैल्यू पे। सिर्फ इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू, फायर इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू। जब तक असेट ना मेंशन करे, असेट नहीं लेके जाना, ध्यान रखना ये चीज। फायर इंश्योरेंस हमारी स्टॉक वैल्यू पे जाएगा। सर नंबर ऑफ वर्कर्स पे क्या जाएगा? तो नंबर ऑफ वर्कर्स, लॉजिक लगाओ ना, जितने वर्कर रहेंगे उतना ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो सुपरविजन का जो खर्चा आएगा, जो एक्सपेंसेस आएगा, किस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स पे होगा। सर कैंटीन फैसिलिटी दी जा रही है, किस पे रहेगा सर? नंबर ऑफ वर्कर्स। कॉमन बात है, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे कैंटीन का एक्सपेंसेस उतना ज्यादा आपको दिखेगा। सर वेजेस पे क्या क्या जाता है? वेजेस के रेशियो पे क्या क्या जाता है? सर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, टैक्स पड़े हो तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटीज एंड एम्प्लॉइज का भी। ये 3 तो लॉजिक लगाओ भाई कि इनका रिलेशन किसके साथ है सर? इनका रिलेशन हमारे एम्प्लॉइज के सैलरी के साथ है, वेजेस के साथ इनका रिलेशन दिखता है, क्योंकि हमने टैक्स पढ़ा है तो बेसिक पे बेसिक सैलरी हमारी, फिर डीए ऐड होता है, फिर इस तरीके से काफी एक्सपेंसेस भी आपने देखा होगा। तो ईएसआई की भी कहानी वही देखी होगी, पीएफ की भी कहानी वही देखी होगी। नहीं तो ऑलरेडी बस इतना याद रखो, ईएसआई हमारा जो होता है, पीएफ जो होता है, या फिर एम्प्लॉयर्स के इंश्योरेंस, अदरवाइज एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वेजेस पे ही जाएगा। सर एक न्यू चीज भी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या बेस मान के चले, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को माना जाएगा हमारा डायरेक्ट वेजेस के साथ में। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, सर वेजेस जो एलोकेट किया रहता है वो तो एलोकेटेड रहता है, मतलब जो वेजेस का रेशियो दिया ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको वहाँ समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर किसी का पहले से ही दे के रखा है, मीन्स एलोकेट पहले से ही किया है, इसका खर्चा ये चीज़ दिया, तो उसको वैसे ही लिखना, फिर उसको जबरदस्ती रेशो में नहीं बांटना है। क्या बोला सर, समझा नहीं? सम स्टार्ट करेंगे तो समझेगा। रेशो फिर आज इंपॉर्टेंट है, ये रेशो ध्यान में रख लेना आप लोग, रेशो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 100% कंपलसरी है। रेशो आपको याद हुआ, रेशो आपने समझा है, मीन्स किस बेस पे आप डिवाइड कर रहे हो। 2 चीज़ है भाई, कुछ बच्चे इंडिंग टाइम में रटेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो अपने आप लॉजिक मिलेगा, भाई उस पे क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको क्यों। जैसे स्टार्टिंग था टीवाई था तो मैंने भी कोचिंग लिया नहीं था, तो मैंने भी रटा, काफी मैंने रटा। जब पढ़ाना चालू हो तो अपने आप एक थोड़ा सा सेंस आ जाता है खुद ही कि क्यों कर रहा हूँ वो चीज, मतलब क्यों एरिया को डिवाइड, रेंट को डिवाइड कर रहा हूँ एरिया पे, क्यों लाइटिंग को डिवाइड कर रहा हूँ एरिया पे, क्यों, मतलब हर एक चीज लॉजिक लगाओ, अपने आप समझेगा। तो जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो। बट इसके बाहर ये चीज लिख के दे दियो कि इसके बाहर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसके बाहर अगर किसी बच्चों को लगता है कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो कमेंट में ऐड कर देना। एंड मशीन आवर रेट की कहानी है, जिसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि फॉर्मेट लिखता है तो वीडियो बहुत लेंदी चली जाती है, इसके लिए फॉर्मेट मीन्स ये टॉपिक जब चालू होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको समझा दिया जाएगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप बताओ कितने लेक्चर्स जाने चाहिए, आप खुद से बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लेक्चर्स आने चाहिए। सर जो कोई बच्चे जो अभी सो के उठे हैं वो बोलेंगे सर जितने ज़्यादा करा सको, तो मैंने बोला चलिए ठीक है आपके कहने पर चलते हैं। तो हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर कितने लेक्चर्स लेके जाएंगे सर, 7 to 8 लेक्चर्स लेके जाएंगे। कितने
कितने लेक्चर्स है, 7 to 8 लेक्चर्स लेके जाएंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। कितने लेक्चर्स सर, तो मशीन आवर्स पे बच्चे बोलेंगे 7 to 8, बिल्कुल 7 to 8 इस पे, 7 to 8 इस पे। सर सेकेंडरी का भी कुछ मिलेगा क्या, कुछ तो मिलेगा सर, आ गया तो क्या करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो चलिए ठीक है, 8 और 8 इस पे दिया, तो सर सेकेंडरी पे भी तो ध्यान दो थोड़ा सा। तो चलिए ठीक है, मैंने बोला सेकेंडरी का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 3 to 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। तो 8 + 8 16 + 4 20 लेक्चर्स में आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो आई होप चलिए वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कमेंट में ऐड कर दो। ये बच्चे लोग याद कर लो, आप लोग का होमवर्क है, कल का सम स्टार्ट होगा तो उतना बेस्ट समझेगा आपको, इसीलिए लिखा के दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब वहाँ पे रटाते नहीं बैठूंगा भाई, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ, मीन्स बताऊंगा किस बेस पे। पहले से पढ़े रहोगे तो पूरा एग्जैक्ट मीन्स A to Z कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू लेक्चर्स इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। बच्चे काफ़ी ज़्यादा TY BCom के परेशान है, कुछ बच्चे तो कमेंट कंटिन्यू करते रहते सर। तो आप लोग के लिए सर इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं कि विद दिन में 2-3 वीडियो आप लोग की आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए हो तो अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर दिया करो, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। कितना टाइम मीन्स कितने सेकंड का समय लगता है, बस यही है, और कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे सर की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।